हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे मिडलाइन डायस्टेमा के बारे में। वर्ड ये आप फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि आज हम बात करेंगे दोनों दांतों के बीच में गैप के बारे में, तो इससे कई लोग फेमिलियर होते हैं, क्योंकि बहुत कई बार आप देखते हैं कि दोनों दांतों के बीच में गैप्स हैं। तो यही बात करेंगे कि गैप्स क्यों आ जाता है, या क्या ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर बच्चों के दांत में गैप्स है तो वो नॉर्मल है। स्पेशली अगर दूध के दांत में गैप है तो वो अच्छा है, क्योंकि दूध का दांत जो है छोटा होता है हमारे परमानेंट टीथ से। तो उसके बीच में गैप्स इसलिए होते हैं कि परमानेंट जब हमारा निकल के आए, पक्का वाला दांत निकल के आए, तो उसको पूरी एडुकेट जगह मिले, उसे सही से जगह मिले ग्रो करने के लिए, जैसे कि आगे चल के उसमें क्राउडिंग ना हो। तो दूध के दांत में अगर स्पेसिंग है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका पक्का दांत भी निकला है तो वो भी कुछ टाइम तक अगर उसमें स्पेस है तो वो भी नॉर्मल है, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे जॉ ग्रो करता है और दांत निकलते हैं तो आपकी वो सारे के सारे जो सामने वाले दांत में जो गैपिंग है वो फिल हो जाती है। अब अगर आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, स्टिल आपके दांत में गैप है, तो फिर कंसर्न वाली बात है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो गैप होता है वो एक तो जेनेटिक होता है, कई बार फैमिलीज में चला आ रहा है कि पता पेरेंट्स को है इसलिए बच्चों को है, तो एक कई बार जेनेटिक होता है। कई बार गैपिंग जो है वो हाई फ्रेनम अटैचमेंट से होती है। अब वो क्या होता है, हम जब अपनी जीभ ऊपर लगाएंगे ऐसे करके, तो हमें एक लाइन सी पता चलेगी, उसे हम फ्रीनम कहते हैं। वो एक मसल अटैचमेंट होती है जो कि जुड़ता है मसूड़े से हमारे होठ तक, समझ लीजिए। अगर वो हमारे मसूड़े की टॉप लेयर पे जुड़ रहा है तो वो दांतों को जो है पास पास मिलने नहीं देता। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए दो बॉटल्स रखी है, उसके बीच में अगर आपने पेपर रख दिया है तो बॉटल्स एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। जितना मोटा बॉटल हो, जितना मोटा पेपर होगा, उतना ही गैप आपके दांतों में, उतना ही गैप आपकी बॉटल्स में रहेगा। सेम वे जो अटैचमेंट होता है, वो जितना अटैचमेंट जितना भी अटैच होगा आपके मसूड़े से जहाँ पे दांत निकलता है, उतना ही गैपिंग जो है आपके दांतों में ज़्यादा होगी। तीसरी बात है कि कई बार पहले तो गैप नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ती है तो गैप बढ़ने लग जाता है। वो कई बार तो पायरिया की वजह से भी होता है। जब पायरिया हो जाता है तो दांत मूव करने लगते हैं, लूज हो जाते हैं थोड़े से और धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। तो उस केस में भी आपको जो है पहले गैप हो सकता है ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके गैप बढ़ने लग जाता है। कई बार जॉ जो है ग्रोथ बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती है तो भी गैपिंग जो है बढ़ने लग जाती है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से गैपिंग बढ़ती है। अब उसके लिए इलाज क्या करें हम। तो सबसे मेन जो चीज़ होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी चीज़ को ठीक करना है तो सबसे पहले उसकी कॉज ढूंढिए, किस रीज़न की वजह से हो रहा है। कोई भी चीज़ हमारे को होती है, चाहे गैप है, चाहे पेन है, सेंसिटिविटी है, उसके लिए कई रीज़न होते हैं। तो उस रीज़न को ढूंढिए कि क्या रीज़न है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको दिखाइए, वो बताएंगे रीज़न क्या है। फिर उस रीज़न को ढूंढ के उसे एलिमिनेट करिए, उसे ठीक करवाइए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मसल अटैचमेंट हाई है मान लीजिए, तो उसको करेक्ट करवाइए। उसको हल्का सा वहाँ पे कट लग के सूचर लगा दिया जाएगा, टाँके लगा दिए जाएंगे। जैसे वो कट हो जाएगा तो दोनों दांतों के बीच की जो गैप है वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगी, लेकिन जब आप उसे बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो वहीं रहेगा, वो आपका रिलैप्स नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपके पायरिया की वजह से हो रहा है तो पायरिया को ठीक करवाइए, उसके लिए सफाई करवाइए, मेडिकेशन लीजिए। और अगर अब ऑप्शन क्या क्या है, किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ तरीकों से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बताएंगे कि रेस्टोरेशन आती है, एस्थेटिक जो है दांत के रंग के मटेरियल्स आते हैं, उससे मसाला भरने के मटेरियल होते हैं, उससे आप अपना दांत जो है उसका साइज थोड़ा सा ब्रॉड करवा के दोनों दांतों के जो बीच में स्पेस है वो दोनों दांत वो भरवा सकते हैं। उसमें आपका जो दांत है, जो सामने वाले दोनों दांत हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। लेकिन और आपको कुछ और करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे आपको सामने वाले को गैप नहीं दिखाई देगा और वो दांत उसके ऊपर बना दिया जाता है।
ये भी एक अच्छा प्रोसेस, ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप करवा सकते हैं। इसके संग बस यही है कि दांत के साथ आपको छेड़छाड़ करवानी पड़ेगी। दूसरा चीज़ है कैपिंग। कैपिंग में भी क्या करते हैं, हम चारों तरफ से दांत को घिसते हैं, उसके बाद कैप जो है वो थोड़ी सी बड़ी करके बना देते हैं जहाँ पे गैप है उसको फिल करने के लिए। तो उस केस में भी आपको जो है कि कैप थोड़ी बड़ी हो गई तो वही साइज की हल्की सी विड्थ, दांत की हल्की सी विड्थ बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने जो मसाला भरा था उस केस में किया था। ऐसे विनियर्स होते हैं। विनियर क्या है, कैप जो होती है कैप पूरे दांत पे फिक्स होती है आगे पीछे सब मिला के। विनियर एक तरीके से सिर्फ आगे की पतली सी लेयर होती है, परत होती है, उसको थोड़ा बड़ा करके बना के उसे पेस्ट कर दिया जाता है। कैप में चारों तरफ से घिसाई की जाती है और वेनियर्स जो लगाते हैं उसमें सिर्फ आगे वाली सतह से ही कटिंग की जाती है। ये दोनों तीनों प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें कि हमें दांत के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, हमें दांत आपका घिसना पड़ेगा। इन तीनों ही केस में क्या है कि आपका दांत सिर्फ शो के लिए रह जाएगा। हम आपसे बाइट करने के लिए मना कर देंगे, क्योंकि जैसे प्रेशर लगेगा वैसे ही कैप, क्राउन, रेस्टोरेशन सबके निकलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ये है एस्थेटिकली आप अच्छे लगेंगे, वो गैप नहीं दिखेगा। लास्ट ऑप्शन है कि आप ब्रेसेस, जो कि हमें पता ही है आजकल बहुत कॉमन है, ब्रेसेस जो है तार बंधवाना जो है वो बंधवा सकते हैं आराम से। तार बांधने के लिए 1 साल का टाइम तो लगता है आपको ठीक करने के लिए, लेकिन तार बांधने के साथ क्या है वो ट्रीटमेंट जो है परमानेंट हो जाता है आपका। एक तो आपके दांतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, ना कोई घिसा जाता है ना कुछ, बस एक तार बांध के उनको एक साथ अलाइन कर दिया जाता है। इस केस में आपका जो है कोई भी दांत के संग छेड़छाड़ भी नहीं हुई और आपके दांत जो है अलाइन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन यही वाला होता है। बाकी क्योंकि बजट पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके दांतों में क्या हो सकता है, तो ये सब चीज़ें भी आप उसके अकॉर्डिंग अपने डेंटिस्ट से पूछ के करवा सकते हैं। कोई और क्वेरी है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।